देखो बेटा अगला क्वेश्चन है 9 का। बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या ज्ञात करने में निर्देशांक। ये जो समत्रिभाजित है इसका मतलब होता है बेटा समान 3 भागों में विभाजित करना। देखो सबसे पहले हम रेखाखंड बना लेते हैं एक आंसर में। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये समान इसके 3 भाग कर लिए बेटा, ठीक है। समान 3 भाग है, मानो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। अब अगर समान 3 भाग हैं बेटा, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर एक और एक, चाहे दो दो के मान लो चाहे चार चार के, कितने के भी मान लो पर समान मानने हैं। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो देखो एक भाग इधर है, एक अनुपात इधर कितने भाग हैं, दो। इस पॉइंट का, इस बिंदु का निकालेंगे तो इधर कितने भाग हैं, दो। इधर कितने भाग हैं, एक। 1:2, 2:1। ये हमारा अनुपात निकल गया। क्या निकल गया, अनुपात। और अब हमें निकालने क्या है, निर्देशांक। तो निर्देशांक हमें पता नहीं है तो इसका x1 y1, इसका x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। और नहीं भी मानो तो भी चलेगा, ठीक है। ए के निर्देशांक कितने हैं, 11,9। बी के निर्देशांक कितने हैं, 1,2। अब देखो बेटा, माना बिंदु P रेखाखंड AB को बिंदु P व Q, बिंदु P व Q, दोनों बिंदुओं के नाम लेने बेटा, P के और Q के। बिंदु P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को एक अनुपात 2 में काटता है और बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में काटता है। ये लाइन लिखनी है बेटा। ये जो P है ये तो 1:2 में काटता है और Q है 2:1 में काटता है। बिंदु P का x निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा, इस P का ये हमारा हो जाएगा m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो बेटा ये x निर्देशांक जब निकालेंगे, m1 की वैल्यू क्या होगी, 1, गुणा में x2 की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 2, x1 की वैल्यू कितनी है, 11, बटा में 1 प्लस 2, m1 प्लस m2। x की वैल्यू 1 बटा में 11 दूनी 22 बटा में 2 और 1 3, 22 और 1 23 बटा में 3। अब बिंदु P का y निर्देशांक, बिंदु P का y निर्देशांक निकालेंगे बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। y निर्देशांक निकालेंगे तो देखो बेटा m1 y2, m1 1 है y2 2 है, तो 1 गुणा में 2, m2 y1, m2 2 है y1 1 9 है, तो 2 गुणा में 9 बटा में 1 प्लस 2। y निर्देशांक आया 2 एकम 2 बटा में 9 दूनी 18 बटा में 2 और 1 3, 18 और 2 20 बटा में 3। ये आपका P बिंदु का क्या आ गया, 20 बटा में 3। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x निर्देशांक तो आया बेटा 23 बटा में 3, y निर्देशांक आया 20 बटा में 3। अब इसी प्रकार निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q का x निर्देशांक। ये बिंदु Q है, इसमें क्या चेंजमेंट होगा, केवल m1 और m2 की वैल्यू बदलेंगी, बाकी ये सेम ही है। तो x निर्देशांक निकालने का m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। x निर्देशांक निकालने का m1 क्या है बेटा, इसमें 2 हो गया, x2 कितना है 1, प्लस m2 कितना है 1, गुणा में x1 कितना है 11 बटा में 2 प्लस 1,
2 एकम 2, 11 एकम 11, 2 + 11 बटा में 3, और ये आ गया 11 और 2 13 बटा में 3। बिंदु Q का y निर्देशांक, बिंदु Q का y निर्देशांक होगा बेटा आपका m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। y निर्देशांक निकालेंगे तो देखो m1 की वैल्यू इस बार 2 गुणा में y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 गुणा में y1 की वैल्यू 9 बटा में 2 + 1 m1 प्लस m2। y बराबर 2 दूनी 4, 9 बटा में 3, और ये आ गया 13 बटा में 3। अतः बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक हो गए बेटा 13/3, 13/3। तो देखो बेटा P और Q के निर्देशांक अब एक साथ लिख देंगे। अतः रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं P व Q के निर्देशांक, P के कितने हैं 23/3, 20/3, 23/3, 20/3, व Q के कितने हैं 13/3, 13/3 हैं। ये आपका 9 का आंसर हो गया बेटा कंप्लीट। देखो नेक्स्ट 10 का क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन 10 का है, सेम टू सेम ही है बेटा। बिंदु दे रखे हैं तो बिंदुओं -4,0 और 0,6 को 4 बराबर भागों में, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, आधा ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझा देता हूं। बिंदु दे रखे हैं 2 और उसको उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको 4 बराबर भागों में हमें क्या करना है, बांटना है। और जो 4 बराबर भागों में जो बिंदु बांटेंगे उनके निर्देशांक हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो ये निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो ये आंसर ले लेते हैं, ये A और B हो गया बेटा, ये 1 भाग, ये 2 भाग, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, 1 2 3 और 4 भाग हो गए। ये P मान लिया, Q मान लिया, ये R मान लिया, ठीक है। अब देखो बेटा 4 भाग हो गए, समझना मैं जो समझाने जा रहा हूं। मान लो ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, 4 बराबर भाग करने हैं, तो ये 1-1 सेंटीमीटर के 4 बराबर भाग हो गए। अब बेटा इसके जो हम निकालेंगे तो देखो बेटा ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, तो ये जो बिंदु Q है ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। किसका, AB का। क्यों हो गया, क्योंकि इसके इधर भी 2 पार्ट है और इधर भी 2 पार्ट है, तो ये Q क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो बेटा इस Q मध्य बिंदु के हम क्या निकाल लेंगे, निर्देशांक। उसके बाद देखो जैसे इसके निकाल लिए हमने, तो ये A और Q का मध्य बिंदु कौन हो गया, P, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में एक इधर है, एक ही इधर है, तो AQ का मध्य बिंदु हो गया P। ऐसे ही QB का मध्य बिंदु क्या हो गया, R, क्योंकि इसके भी इधर एक एक ही पार्ट है। तो A के निर्देशांक है हमारे -4,0 और इसके 0,6। माना रेखाखंड AB को बिंदु P, Q व R समान 4 भागों में बांटते हैं। P, Q, R समान 4 भागों में
बांटते हैं, ये बात हमने लिख दी बेटा। ठीक है, तो अब देखो इनके जो ये P है, इसलिए बिंदु Q रेखाखंड Q जो है वो कौन से का है, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। बिंदु P जो है वो रेखाखंड कौन से का, ये जो P है ये A और Q का ही है बेटा, ये Q का मध्य बिंदु है। और बिंदु जो R है वो रेखाखंड Q से लेके B का, QB का मध्य बिंदु है। मैं ये मध्य बिंदु क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा इससे इजी होगा, वरना पिछला जो क्वेश्चन था उसकी तरह भी कर सकते हो आप। इसके हो जाएंगे देखो 1:1 2 3, वो लेके भी कर सकते हो। इसके हो जाएगा इधर देखो 1 2, इधर 1 2, 2:2, इसका हो जाएगा 3:1, ये लेकर सकते हो, पर बड़ा होगा। और मध्य बिंदु बना लेंगे तो क्या होगा, आसान होगा। पीछे वाले में तो 3 पार्ट थे तो मध्य बिंदु बन नहीं रहा था, इसमें 4 पार्ट हैं और बराबर पार्ट हैं तो मध्य बिंदु बन रहा है। और मध्य बिंदु अतः है बिंदु Q का x निर्देशांक। अब मध्य बिंदु है बेटा, ये देखो बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है x1 + x2 बटा में 2, और ये आपका आ जाएगा कितना, x1 -4 + 0, -4 + 0 बटा 2 बराबर -4 बटा 2 बराबर कितना आ गया, -2। बिंदु Q का y निर्देशांक, y निर्देशांक क्या होगा, y1 + y2 बटा 2। y1 की वैल्यू क्या है 0 और y2 की 6, 0 + 6 बटा 2, 6 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 3। अतः बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या हो गए बेटा, -2, 3। इसी प्रकार बिंदु P का x निर्देशांक। और इस बात से आगे मैं एक बात जोड़ रहा हूं, क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे याद रह जाए इसलिए, क्योंकि ये जो P है ये AQ का मध्य बिंदु है, AQ का। तो Q के हमने निर्देशांक निकाल लिए कितने, -2, 3। तो अब इनको काम में लेना है, ना कि इनको। जो AQ का मध्य बिंदु है, ये लाइन में तुम्हारे याद रह जाए इसलिए लिख रहा हूं, x निर्देशांक जो AQ का मध्य बिंदु है, तो x1 + x2 बटा में 2। x1 कितना होगा इस बार, -4, x2 कितना होगा, -2, -4 + -2 बटा में 2, और ये -4 -2 बटा में 2, -6 बटा में 2, माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया बेटा। ठीक है, इसी प्रकार P का y निर्देशांक, P का y निर्देशांक मध्य बिंदु है, तो ये भी y1 + y2 बटा 2। y1 कितना है 0, y2 कितना है 3 बटा 2 बराबर आ गया 3 बटा 2। P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो गए, -3, 3 बटा 2, -3, 3 बटा 2 हो गई बेटा। ठीक है, अब बिंदु कौन बच गया, R। बिंदु R का x निर्देशांक जो QB का क्या है, मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु है, ये भी क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटा 2। x1 की वैल्यू इस बार -2 + 0, -2 + 0 बटा 2, -2 बटा 2 बराबर -2 बटा 2 आ गया, और 2 में 2 का भाग देंगे तो -1।
आर का y निर्देशांक, आर का y निर्देशांक निकालेंगे तो देखो y1 प्लस y2 बटा 2, y1 है 3, y2 है 6, 3 प्लस 6 बटा 2 और ये आ गया आपका 9 बटा 2। अतः है आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक हो गए बेटा -1,9/2। ये बेटा इसी प्रकार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। ये बेटा आर के निर्देशांक हो गए, ये पी के निर्देशांक हो गए और ये आपके क्यू के निर्देशांक हो गए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो चुका है। लास्ट में बेटा बोर्ड में जगह नहीं है, मैं बता देता हूं, एक लाइन लिख देना। बिंदुओं 4,0 और 0,6 को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं P, Q व R के निर्देशांक -2,3, -3,3/2 और -1,9/2 हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 11। अगला क्वेश्चन है बेटा 11 का। ज्ञात कीजिए रेखा 3x + y = 9 बिंदु दे रखे हैं 1,3, 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। हमें अनुपात याद करना है। तो आंसर सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। ये a हो गया, ये b हो गया। a दे रखा आपको 1,3, b दे रखा आपको 2,7। ये कोई बिंदु P है, ठीक है बेटा, ये कोई बिंदु P है जो इस रेखाखंड को और किस अनुपात में बांटता है हमें ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक हम x1 y1 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। x y मान लो क्योंकि हमारे पास x1 y1 है नहीं, x और y, ठीक है। लिख देंगे माना बिंदु P रेखाखंड AB को काटता है। बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को काटता है और रेखा 3x + y = 9 को संतुष्ट करता है। इस रेखा को x और y की वैल्यू क्या करेंगी, संतुष्ट करेंगी, तभी ये आपस में क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। तो बेटा बिंदु P का x निर्देशांक AB को यहां पर एक लाइन लिखना बेटा, k/1 में काटता है। तो ये किस में काट रहा है, k/1 में काट रहा है। अब देखो बिंदु P का x निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक निकालेंगे m1x2 + m2x1 बटा में m1 + m2। x निर्देशांक निकाल रहे हैं। m1 की वैल्यू क्या है k, गुणा में x2 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू क्या है 1, गुणा में x1 क्या है 1, बटा में m1 + m2 k + 1। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। ये हो गया 2 को k से गुणा, 2k + 1 एकम 1 और ये हो गया आपका k + 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे आगे सोल्व होगा नहीं। P का बिंदु P का y निर्देशांक, बिंदु P का y निर्देशांक होगा आपका m1y2 m2y1 m1 + m2। m1 की वैल्यू क्या है, वही k, y2 की वैल्यू क्या है 7, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, गुणा में y1 की वैल्यू है 3, बट्टा में k + 1 m1 + m2। y बराबर 7k + 3 बटा में k + 1, समीकरण नंबर 2। अब बेटा रेखा को संतुष्ट कर रहा है। समीकरण 1 व 2 से मान
रेखा में रखने पर तो 3x प्लस वाई बराबर 9 है। 3 x की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1 प्लस y क्या है 7k प्लस 3 तो 7k प्लस 3 बटा में क्या है k प्लस 1 बराबर है 9। 3 दूनी 6k प्लस 3 एकम 3 बटा में k प्लस 1 यह आ जाएगा आपका 7k प्लस 3 बटा में k प्लस 1 बराबर 9। दोनों में k प्लस 1 है तो k प्लस 1 लघुत्तम ले लेंगे। k प्लस 6k प्लस 3 और ऊपर है 7k प्लस 3 बराबर है 9। 7 और 6 13k 3 और 3 है 6 बटा में k प्लस 1 बराबर है 9। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर इसको इससे करेंगे तो 13k प्लस 6 आएगा ऐसा कैसा। ये 9 को गुणा करना है किससे k प्लस 1 से। ये आपका आ जाएगा बेटा यहां कर रहा हूं इससे आगे का 13k 6 9 को k से किया तो 9k इक्वल है 9k प्लस 9 एकम 9 ये इधर आ जाएंगे 13k माइनस 9 और इधर 9 माइनस 6 ये 4k बराबर कितना आ गया 3 और k बराबर आ गया 3 बटा 4 और इसके नीचे 1 मान लेंगे और k अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 3 अनुपात 4 ये आ गया 3 अनुपात 4। अब इसके नीचे जो लाइन लिखनी है वो मैं यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे जगह नहीं है। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 3 अनुपात 4 में विभाजित करता है। ठीक है बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 11 का। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा 12 का। देखो बेटा 12 का क्वेश्चन वह अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंततः विभाजित करता है और P का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें रेखाखंड बना लेते हैं A और B। A के हैं -5, -4 B के हैं -2, 3 और ये कोई बिंदु है P -3, P तो बेटा इसमें दे रखा है इसको नाम लो Q 3, P ये किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें पता लगाना है और अंततः विभाजित करता है। तो देखो बेटा सबसे पहले अंततः विभाजित करता है माना बिंदु Q रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है बेटा ये k अनुपात 1 में m1 m2 ये मान लें कि k अनुपात 1 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। अब बिंदु Q का क्या निकालेंगे x निर्देशांक। क्या निकालेंगे x निर्देशांक दे रखा में -3 फिर भी निकालेंगे किस लिए k अनुपात 1 का पता लगाने के लिए। m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 x निर्देशांक कितना है -3 m1 की वैल्यू क्या है k गुणा में x2 कितना है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 गुणा में x1 कितना है -5 बट्टा में m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 -3 आ गया k को 2 से करेंगे -2k 1 को किया तो -5 एकम 5 और नीचे k प्लस 1 वज्र गुणा कर दो 1 लगा के 3 के नीचे 1 मान लो वज्र गुणा करने पर -3 तो गुणा हो जाएगा k प्लस 1 से और ये 1 से गुणा होगा तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा बेटा और ये -3k प्लस का 1 माइनस का 3 गुणा होंगे तो -3 -2k -5 2k इधर ले आओ तो -3k प्लस का 2k
माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 3, इधर माइनस का के बच गया 3 के, माइनस के प्लस के 2 है, इधर माइनस के कितने बच गए 2, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर क्या आ गया 2/1, और अतः के के नीचे भी 1 मानेंगे तो के अनुपात 1 बराबर हो गया 2:1, 2:1 आ गया, अनुपात में विभाजित करता है। तो अब ये लाइन लिख देंगे, अतः बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा, यहां तक का हो गया। P का मान ज्ञात करें, तो P का मान है, ये Q का क्या है y निर्देशांक, Q का y निर्देशांक m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y निर्देशांक हम निकालें, m1 की वैल्यू देखो, इनकी वैल्यू आ गई 2:1, तो m1 हो गया 2 गुना में y2 कितना है 3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 गुना में y1 कितना है माइनस का 4 बटा में m1 प्लस m2 2 प्लस 1, 3 दूनी 6, माइनस का देखो 4 और 1 गुना होंगे तो माइनस का 4 बटा में 2 और 1 3, y बराबर 6 में से 4 गए 2/3, और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 2/3। अतः P का मान देखो y निर्देशांक की जगह तो P का मान 2/3 है, P का मान कितना है 2/3 है। ये आपका 9 का चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब विविध प्रश्नमाला बची है जिसमें 9.1 और 9.2 के जैसे ही क्वेश्चन हैं वो आप कर लेना, ठीक है।